हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो फिजिक्स का होने वाला है, जो कि मैं आज कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के नहीं आई हूँ। मैं आंसर की लेकर के आई हूँ प्री बोर्ड का, जो कि आज हुआ था पेपर 12 क्लास के स्टूडेंट्स का, जिनका भी साइंस सब्जेक्ट है, मतलब फिजिक्स उसमें से आप लोगों का, उसमें से आप लोग का आज प्री बोर्ड हुआ था। ठीक है, तो उसी का मैं आंसर की लेकर के आई हूँ। और आप लोग का नेक्स्ट पेपर जो होने वाला है मैथ्स का, उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल पे अपलोड होगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी, मेरा जो भी पिछला वीडियो देखा होगा, जिन्होंने भी देखा होगा, मैं जो 5 मार्क्स का वीडियोज़ बनाई थी, वो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से मैं क्वेश्चन बताई थी, उसमें से मैंने बोला था 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। और आज का क्वेश्चन आप लोगों ने जिन्होंने भी दिया होगा, आप लोग देखेंगे 3 क्वेश्चन मेरे बताए हुए क्वेश्चन से ही आया था। आप लोग को मैं अभी दिखाती हूँ, जब मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं लास्ट में दिखाऊंगी सब्जेक्टिव भी। तो उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे बताए हुए क्वेश्चन ही आए थे। तो बस मैं इसलिए मैं बोलती हूँ, आप लोग बस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। और चलिए तो आंसर की देखते हैं। और जिन्होंने अगर वीडियो देखा होगा तो उन लोगों को पता ही होगा कि सच में वो क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए आंसर की देख लेती हूँ। तो फर्स्ट का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन तो अच्छा ही था, आप लोग बताइएगा कि कैसा आप लोगों का एग्ज़ाम गया है आज का। और मतलब चीटिंग वगैरह आप लोग का स्कूल कॉलेज में चल रहा है, क्या हो रहा है, वो कमेंट कीजिएगा। और फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है, 20 आउट ऑफ 25 में कितना आप लोग का आ रहा है। ठीक है, और सब्जेक्टिव का भी तो 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का सोचिए, मेरे बताए हुए से ही आ गया था। तो आप लोग का 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया होगा अगर पढ़ लिया होगा आप लोगों ने तब। तो चलिए फर्स्ट का आंसर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बी होगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द वर्क डन बाय ए फील्ड ऑन ए चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल प्लेन विल बी। तो ये 0 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैपेसिटेंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये इट इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो 0 होता है। उसके बाद 4 का हो गया ए। 5 का आंसर आप लोगों का किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर बेस्ट रेस्पेक्टिवली ऑन। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ किस पे मतलब बेसिस पे होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ती हूँ। तो ए पार्टिकल ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैं आंसर डायरेक्ट बता रही हूँ आप लोगों को। रेडियस ऑफ क्या होता है, तो इसका होता है एम भी पर बीई, मतलब बेरिलियम जो होता है वो वाला होता है। ठीक है, बीई और एम भी। ठीक है, बी मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर की ओर बढ़ती हूँ। तो द मटेरियल्स विथ मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी नेगेटिव एंड स्मॉल आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर है, 8 नंबर का आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर का आप लोगों का सी ऑप्शन हो जाएगा, हाफ्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 10 देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर किस बेसिस पे वर्क करता है, वर्क प्रिंसिपल। तो ये होता है आप लोग का म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे आप लोग का इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 10 का सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 11 की ओर बढ़ती है। तो 11 है, द ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 12 है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसके बाद चलिए 13 नंबर है, यूज्ड टू मेक लेबोरेटरीज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। तो ये होता है अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 13 का ए होगा। उसके बाद चलिए 14 की ओर बढ़ती हूँ। तो 14 है, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 14 का ए। 15 का आप लोगों का द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आप लोगों का सही आंसर है। उसके बाद चलिए 16 नंबर है, 16 का आप लोग का ए हो जाएगा, इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए 17 की ओर बढ़ती। तो 17 है, व्हेन टू लेंसेज यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को फोकल लेंथ बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, -10 सेंटीमीटर। उसके बाद चलिए 18 है, इट इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दिया वो पावर बताना। तो 5 डायोप्टर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 का देखते हैं। तो 19 यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट, ये आप लोगों का विल बी डबल्ड हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए 19 हो गया। 20 की ओर बढ़ती हूँ। तो 20 आप लोगों का है,
20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। 20 हो गया। 21 क्या है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव डायमेंशन इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्लैंक्स कांस्टेंट से मतलब किसका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का देख लीजिएगा, फाइनल में भी आ सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का मतलब किसके इक्वल होता है डायमेंशन, तो वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। उसके बाद चलिए 22 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 का डी। फिर 22 का देखते हैं तो 22 का आप लोग का हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन। व्हाट इज द कॉज ऑफ सन्स एनर्जी, 22 इसका बी हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 23 विच हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बाल्मर सीरीज। उसके बाद चलिए 24 है, 24 का यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 25 का देख लेते, 25 का यहाँ पे है इफ द इंटेंसिटी, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया, अब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ती हूँ। तो सब्जेक्टिव यहाँ पे देख लीजिए 1 मार्क्स में आप लोग का देखिए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आया था, और मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये अपलोड है, आप लोग देखिएगा। ये चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप लोग देखिएगा, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ और भी कुछ वीडियोज़ है फिजिक्स का, उसमें मैंने ये सारा क्वेश्चन आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे पूछा गया था, 2 प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर लेंस लो, एक्सरे का 2 यूज़ बताना था, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल से मास डिफेक्ट पूछा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग का एक न्यूमेरिकल्स टाइप का पूछा था। ये सारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब 3 मार्क्स का देखते हैं। तो 3 मार्क्स में आप लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ये मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं PYQs बता रही थी। यहाँ पे मेरा जो तीसरा नंबर को वीडियोस देखिएगा आप लोग जाकर के, फिजिक्स का ही है, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड के लिए मैं जब डाली थी, तो वो PYQs में ये आप लोग का 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था कि आप लोग कर लीजिएगा। तो ये 2024 का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, आप लोगों ने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी 24 में यहाँ पे पूछा गया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। उसके बाद चलिए डिफाइन रिएक्टेंस इम्पेडेंस इन AC सर्किट, तो AC सर्किट्स में LCR जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, और AC सर्किट में रिएक्टेंस इम्पेडेंस को डिफाइन करना ये भी इंपॉर्टेंट था। ये सारा 3 मार्क्स का ही है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मैंने आप लोग को बोला था ये कर लीजिएगा। और उसके बाद टोटल यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स है, ये भी सही है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लेती ये सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर, PN जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, ये आप लोगों का हो गया। 41 हो गया, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल से 42 हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। फिर 43 हो गया, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर। ये मेरा जो वीडियोस होगा आप लोग देखिएगा जाकर के, यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक या यूनिट नंबर 2 आई मीन चैप्टर नंबर 2 में आप लोग देखेगा, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आती हूँ 5 नंबर क्वेश्चन में, जो कि मेरे द्वारा बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मैं बताती हूँ। देखिए मेरा जो कल का वीडियो है आप लोग देखे होंगे फिजिक्स का, उसमें मैंने आप लोग को मतलब सेपरेटली मैंने आप लोग को सिर्फ रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। उसमें मैंने बोला था 2 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकता है, और यहाँ पे आप लोग का 3 क्वेश्चन पूछा गया, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए गैल्वेनोमीटर पूछा गया है, ये ठीक है। उसके बाद चलिए 45 है, यहाँ पे आप लोगों का प्रिज्म फार्मूला पूछा। मैंने आप लोगों को बोला था प्रिज्म फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आप लोग को ये बोला था, ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। प्रिज्म फार्मूला मतलब आता है, ये मेरे द्वारा ही बताया गया था, ये मैंने बताया था मेरा लास्ट वीडियो में, आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए 46 यहाँ पे देखते हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैंने आप लोग को बताया था वेव ऑप्टिक्स में, ये मैंने बताया था, ये जरूर आ सकता। और यहाँ पे देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन आ गया। मैंने कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत हेल्पफुल होगा, जिन्होंने देखा होगा उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा। 5 मार्क्स वाले तो क्वेश्चन उनका आसानी से बन चुके होंगे। 47 ये भी मैंने आप लोग को बताया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन यूजेस बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, ये मेरे द्वारा ही बताया गया क्वेश्चन था। ये भी देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया पिछले वीडियो, मैंने आप लोग जा करके आप लोग अभी भी देख लीजिए, सारा मेरे द्वारा ही बताया गया था। ये तीनों क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोग को, और ये क्वेश्चन 2024 में भी बताया था, मतलब पूछा गया था, और मैंने आप लोग को बताया था जब PYQs मैं बता रही थी उस टाइम। उसके बाद चलिए 48 यहाँ पे एक मतलब ये न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद 48 में भी 48 मतलब न्यूमेरिकल्स ही है। 47 में तो मैं बताई थी। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है, इसमें से 6 क्वेश्चन थे, आप लोगों को 4 क्वेश्चन मतलब बताना था। तो 3 क्वेश्चन तो मेरे द्वारा ही, मगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा तो तब तो बहुत अच्छी बात होगी, आप लोग आसानी से बन चुके होंगे सारे क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे बस आप लोगों को एक क्वेश्चन और करना था, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़ करके गए होंगे तो आसानी से कर लिए होंगे।
तो आशा करती हूँ आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया। कमेंट कीजिएगा कैसे गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।